तो बच्चों, पिछली क्लास में 11th क्लास का जो वेक्टर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में ये था, मैं आपको समझा दूं क्वेश्चन क्या था। एक क्वेश्चन में ये था कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है P, दूसरा वेक्टर है Q और इन दोनों का रिजल्टेंट है R। इसका मतलब जो R है ना, वो P वेक्टर और Q वेक्टर के सम के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो इतने इंफॉर्मेशन से ही हम बता सकते हैं कि भाई R स्क्वायर क्या होगा। R स्क्वायर होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। बस इतनी बात सही, तो ये तो हम बता ही सकते हैं कि मतलब दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ऐसे करके। तो ये फर्स्ट इक्वेशन यहां से आ गई। अब दूसरी कंडीशन ये थी, ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि अगर Q को डबल कर दिया जाए, है ना, तो इसका मतलब P वेक्टर में अगर हम 2Q वेक्टर जोड़ दें तो क्वेश्चन के हिसाब से ये R वेक्टर भी 2R वेक्टर हो गया था। इसका अगर मॉड लिखें, मतलब इस एडिशन का अगर मॉड लिखें तो क्या होगा? तो 4R स्क्वायर क्या होगा? 4R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 4Q का होल स्क्वायर ना, 2Q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2AB, तो 4PQ cos थीटा। ये सेकेंड ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही तीसरी बात क्या गिवन थी? तीसरी बात ये गिवन थी कि अगर इस Q को, जैसे Q को माइनस Q कर दिया जाए, मतलब अगर रिवर्स कर दिया जाए Q को, इसका मतलब P माइनस Q बराबर R, ये कंडीशन गिवन थी। तो ये R जो है तब फिर से 2R हो जाता है। ये तीसरी बात गिवन थी क्वेश्चन में। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो क्या होगा कि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा इज इक्वल टू 4R स्क्वायर। ये तीन बात हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो मैंने उसका मॉड निकालते हुए तीनों बातों को लिख दिया ऐसे। अब अगर ये तीनों बात ऐसे लिख दिया जाए तो अब अगर हम देखना चाहें भाई, अब सॉल्व कर लेना है। मैं चाहता हूं कि फर्स्ट और सेकंड को मैं सॉल्व करूं और cos थीटा को एलिमिनेट कर दूं। तो अगर मैं चाहता हूं कि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूं और cos थीटा को एलिमिनेट करूं तो क्या होगा? यहां पर 4PQ cos थीटा, यहां पर 2PQ, तो 2 से गुणा कर दो। तो ऊपर वाले में 2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये हो जाएगा 4PQ cos थीटा, है ना। और ये सेकंड इक्वेशन लिखी हुई थी कितना? 4R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 4PQ cos थीटा। तो अब इनको सेपरेट अगर कर दिया जाए तो ये ऐसे सेपरेट कर दिया तो ये खत्म हो गया। यहां से आ गया माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 2R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर, है ना। ये बात आ गई है। ये मैंने कह दिया कि चलो ये चौथी बात आ गई, ये मैंने ऐसे लिख लिया। ये हमारे काम की बात है। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ये ऑब्टेन किया था, वैसे फर्स्ट और थर्ड को अगर हम 2PQ cos, ये cos थीटा एलिमिनेट करना तो सीधा जोड़ दिया जाए ना इसको। तो जोड़ देंगे तो 4R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 5R स्क्वायर, तो 5R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इनको जोड़ दें तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर। इनको जोड़ेंगे, cos थीटा एलिमिनेट करने के लिए हमने काम किया था, तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, देखो हम अभी क्या कंक्लूजन क्या रीच करेंगे ये देख लेते हैं। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या होगा भाई? ये 2Q स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 3P स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब P वेक्टर का मॉड R वेक्टर के मॉड के बराबर है। एक बात तो हमें ये मिल गई, ये बात आ गई। दूसरी बात क्या आएगी? देखो,
इसके बाद क्या बात होगी कि भाई अब हम क्या करें कि P और R आ गया, किसी में रख दो। तो अगर P की जगह R रख दूं तो, और इसको इधर ले आऊं, तो देखो अगर मैं P की जगह R रख दूं इस इक्वेशन में, तो जानते हो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3R स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। इसका मतलब Q कितना आ गया? Q आ गया √3/√2R। बस ये दो रिजल्ट हमारे काम के हैं और इन्हीं से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि भाई अगर R 1 है तो P भी 1 होगा, अगर R 1 है तो P भी 1 होगा, मतलब PQR। अगर R 1 है, मैं तीनों PQR में लिख रहा हूं कि P, Q और R की वैल्यूज, अगर R 1 है तो P भी 1 होगा, लेकिन Q कितना होगा? √3/√2। तो रेशियो आ गया ना तीनों में, PQ और इनमें तीनों में रेशियो आ गया। अब √2 से सबको गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा √2 रेशियो √3 रेशियो √2। तो यही हमारा आंसर है। हमसे पूछा ही गया था कि अगर ये सारी कंडीशंस गिवन हो, तो पूछा गया था कि P, Q और R में रिलेशन क्या आएगा तीनों में, तो रिलेशन आ गया। तो इस तरह से गिवन सिचुएशन में हम लोग क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और PQR का एक अच्छा क्वेश्चन था जिससे आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन की जानकारी मिलती है। इसको देखिए, समझिए और फिर बताइए मुझे कि ये समझ में आया कि नहीं। तो फिर हम इसको फिर से ऑनलाइन जब इंटरेक्टिव क्लास होगी तो फिर से डिस्कस करेंगे।